हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गया यार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो निच ब्लॉग के बारे में। ठीक है ना। काफ़ी टाइम से यार मैं केस स्टडी वीडियो नहीं बना रहा था, तो बट मेरे को आज ये जो है काफ़ी बढ़िया टॉपिक बेस्ड जो है वो एक ब्लॉग मिला। तो मैंने सोचा चलो यार आपके साथ जो है हम बैठ करके एक केस स्टडी वीडियो बनाते हैं उसी ब्लॉग के ऊपर। आपको एक आइडिया मिलेगा और ये भी पता चलेगा कैसे यार उस माइक्रो निच ब्लॉग में ना काफ़ी कम ट्रैफिक में भी बहुत अच्छी इनकम हो जाती होगी। क्यों हो जाती होगी? क्योंकि भाई जो उसका टॉपिक है ना, टॉपिक है उसका इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस कीवर्ड आपको पता ही है भाई, उसमें एक एक क्लिक पे ना $10-10 की सीपीसी मिल जाती है। इंडियन ट्रैफिक पे भी मिल जाती है इतनी सीपीसी। आपको पता है, कभी भी आप सर्च मार के देखना भाई, सबसे हाई पेइंग कीवर्ड अगर कौन से है ना, तो आपको इंश्योरेंस वाले ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो उसी का ही हम करने वाले हैं। और माइक्रोनिच, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि माइक्रोनिच एक्चुअली में ब्लॉग किसको कहते हैं ना। तो माइक्रोनिच ब्लॉग यार कुछ कोई बहुत स्पेशल वाली चीज नहीं है। जब भी आप मान लो कोई मल्टी निच ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है ना, उसी के अंदर से पर्टिकुलर आप एक कैटेगरी चूज करते हो, उस कैटेगरी के अंदर भी कोई पर्टिकुलर सब कैटेगरी के ऊपर ही इर्द गिर्द अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो उसी को आप माइक्रोनिच ब्लॉग बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यार, मान लो मेरा ब्लॉग है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है, प्रोग्रामिंग या होस्टिंग से रिलेटेड मेरा ब्लॉग है। अब उसके अंदर मैंने एक ब्लॉग सेटअप करा जिसमें मैं सिर्फ डिजिटल ओशन की ही बात कर रहा हूँ। डिजिटल ओशन एक होस्टिंग है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसको आप कह सकते हो कि हाँ यार चलो मैं किसी एक पर्टिकुलर एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई वो माइक्रोनिच हो गया। ठीक है ना। और डेडिकेटेडली अगर आप किसी की बात करोगे भाई प्रोग्रामिंग में हर चीज को कवर कर रहा हूँ ना, तो उसको आप सिंपल निच बोलोगे जाकर के कि हाँ भाई एक सिंपल निच है जिसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात होती है। अब उसके अंदर भी किसी आपने किसी पर्टिकुलर होस्टिंग के बारे में ही सिर्फ बात कर रहा हो ना, तो भाई वो चीज माइक्रो निच चली जाती है ना। इस तरीके से कुछ फंडा रहता है माइक्रो निच का। तो चलो यार बिना देर करते हुए जो कहानी यार वो हम शुरू करते हैं। भाई ब्लॉग क्या है? तो ब्लॉग ये है भाई, आप जाओगे यहाँ मैंने साइड में ओपन कर रखा है, इसका नाम है insurance21.in। अब ये जो यार वेबसाइट है, ब्लॉग है, इसको वेबसाइट ब्लॉग दोनों ही बोल सकते हो। उसमें आर्टिकल भी, उन्होंने कुछ छोटे मोटे टूल टाइप की भी चीजें बना रखी है। तो थोड़ा सा हम जो है वो समझते हैं चल करके। तो आप देखोगे ये जो पूरा ब्लॉग है ना यार ना, जो वेबसाइट है वो पूरा पूरा एलआईसी के ऊपर फोकस्ड है। एलआईसी में आपको जानते हो यार बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे प्लान उनके चल रहे हैं। तो ये हर प्लान के बारे में जो है यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अलग अलग प्लान के बारे में बताया है भाई कि कैसे हम उसको प्री मेच्योर कंडीशन में भी उसको जो है वो हम कैसे हमें कोई पॉलिसी को जो है वो तोड़ना चाहिए, किस तरीके से जो है हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, कितने लंबे समय तक जो है वो पॉलिसी चलती है, कब पैसा जो है वो आपका कितना इन्वेस्ट करते हो कितना हो जाता है, ये सारी डिटेल आपको ऑलरेडी एलआईसी की ऑफिशियल साइट में भी मिल जाती है। तो वहां से कंटेंट लेकर के, ठीक है ना, इन्होंने थोड़ा बहुत उसको चेंज वेंज करके यहाँ पर लिख दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये पूरी पूरी एक माइक्रोनिज वेबसाइट है, क्योंकि ये सिर्फ एलआईसी प्रोडक्ट के बारे में जो है बात करें, एलआईसी कंपनी के बारे में बात करें। अब आपको पता ही है एलआईसी कंपनी का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। एलआईसी देखो एक इंडिया की बहुत बड़ी गवर्नमेंटेड क्या है एक तरीके से कंपनी है यार, इंश्योरेंस वाली। ठीक है। और उसमें आप हमारी फैमिली के, आपकी फैमिली के किसी न किसी मेंबर का यार, या आपका स्वयं का भी भाई एलआईसी में तो भाई एक ना कोई प्लान तो है चल ही रहा होगा। ठीक है ना। तो कस्टमर बेस भी इसका बहुत बड़ा है। तो कोई ना कोई कस्टमर कुछ ना कुछ क्वेरी जो है वो सर्च करता ही रहता है। अब भाई देखो ये यहाँ पे इस ब्लॉग में सिर्फ एलआईसी के बारे में बात हो रही, एलआईसी के प्लान के बारे में बात हो रही ना, तो भाई जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी जो आएगा वो इंडिया से ही आएगा पूरा पूरा। ठीक है ना। अब बट ये निच इंश्योरेंस नीच है, देख लो यहाँ पे इंश्योरेंस इसके डोमेन में भी, और यहाँ पर सारी जो है प्लान जो है वो सब एलआईसी के प्लान ही होते हैं यार, वो इंश्योरेंस टाइप के ही प्लान होते हैं। ठीक है। जिसमें आपको एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी रहता है, जो भी इनके प्लान रहते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट में जो आपका पैसा है उसमें भी कुछ इंटरेस्ट लग करके वो जो है वो बढ़ जाता है। इस तरीके के जो है कुछ प्लान रहते हैं। तो ये भी तक है कि कसम जब देखो जा करके ना यार, कि जब किसी जो नॉर्मल बैंक वैंक होते हैं ना उनकी भी हवा टाइट हो जाती है ना, तब भाई जब बिल्कुल जब वो एक तरीके से बैंक्रप्सी की तरफ जाते हैं ना, तो भाई एलआईसी ही आगे उतरता है। एलआईसी के पास इतना सारा अनक्लेम्ड फंड पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं एलआईसी में 20-20 25-25 साल का यार प्रीमियम वगैरह चलता रहता है और मर जाते हैं, और किसी को बता ही नहीं पाते कि हमारी पॉलिसी चल रही है। तो एलआईसी का बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा पड़ा रहता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एलआईसी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, और बहुत ज़्यादा जो है भाई वो इनके पास फंड है। तो इस तरीके का, खैर वो तो थोड़ा कंपनी के बारे में बात होगी। हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो ब्लॉग है इंश्योरेंस रिलेटेड ब्लॉग है। अब यहाँ पे हम जाए ना, तो देखो अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो है वो पोस्ट लिखी हुई है, जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, अलग अलग प्लान के बारे में डिटेल्ड जो है पोस्ट लिखी है। और ये नहीं कि ये कंटेंट उन्होंने खुद बनाया होगा भाई, कंटेंट जो है वो जो डॉक्यूमेंट होता है, पीडीएफ वगैरह होती है ना, उसके अंदर सारा डिटेल रहता है, उसी से कॉपी मारा पेस्ट मारा जा करके, और थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। और जो टॉपिक है वो भी भाई इंग्लिश में है। तो खैर इंग्लिश हिंदी से मतलब नहीं, क्योंकि जो ट्रैफिक जो है वो इंडिया से ही आने वाला है। ठीक है। अगर आप इसमें हिंदी में भी काम करोगे ना इंश्योरेंस निच में, तो भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया सीपीसी मिलेगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यार जब इंश्योरेंस वाले जो निच रहता है उसमें कई कई बार एक एक क्लिक में $10-10 $15-15 तक जो है वो मिल जाता है। डिपेंड करता है किस तरीके का कौन सा बंदा कौन सी स्कीम का जो है वो ऐड चला रहा है। ठीक है ना। तो काफी अच्छा खासा इसमें जो है यार वो
रहता है सिस्टम। भले ही ट्रैफिक कमा रहा हो बट अर्निंग बहुत गजब की हो जाती है उसमें। बहुत सारे जो है वो एफिलिएट तरीके की भी चीज़ें चल रही होती है। बैंक के कई सारे जो है, मैंने एक बार बताया भी था ना यार, एक सीपीएल टाइप के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको कोई, आप यहाँ से कोई बंदा रेफर करते हो, ठीक है, और वो सिर्फ अपनी डिटेल भर देता है पर्टिकुलर किसी इंश्योरेंस प्लान के लिए ना ना, तो उस सिर्फ डिटेल भरने का, आप कोई सेल नहीं करवा रहे हो, सिर्फ एक लीड्स का जो है, जो आपके यहाँ से ब्लॉक से रिफर होकर के जा रही होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा जो है वो अमाउंट मिल जाता है, ठीक है ना। 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे ऐसे अमाउंट रहता है सिर्फ एक लीड्स का, जो बंदा यहाँ से रेफर होकर के अपनी डिटेल भर देगा। अब जाहिर सी बात है, इंश्योरेंस से रिलेटेड बंदा कोई ना कोई इंश्योरेंस लेना ही चाह रहा होगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि बंदा रेफर करके मेरी डिटेल वगैरह भर भी देता है जाकर के ना। तो आप देखोगे इस तरीके का है, और उसमें कई सारे क्या छोटे मोटे कैलकुलेटर टाइप की भी चीज़ें बनी हुई है, ठीक है ना। और ये कैलकुलेटर बहुत हाई फाई तरीके से नहीं, नॉर्मल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बेस करके बने हुए ना। इवन इसका कोड अगर आप देखोगे तो इसी वेबसाइट के सोर्स कोड में सारा कोड मिल जाएगा इस कैलकुलेटर टाइप की चीज़ों का, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो चीज़ इलीगल हो जाएगी ना, तो वो हम नहीं दिखा सकते, बट ये जो सारा है वो सारा क्लाइंट साइड कोड है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको पता ही है, सारी विजिबल हो जाती है एक तरीके से ना, कोड वगैरह उसका विजिबल हो जाता है। तो ये चीज़ है, छोटे छोटे कैलकुलेटर टाइप की चीज़ें हैं, तो ये भी इसमें है ना। तो इस ब्लॉग में अगर हम ट्रैफिक वगैरह की बात करें जाकर के ना, तो अगर हम यहाँ देखे जाके भाई ट्रैफिक वगैरह सिमिलर वेब पे वापस हम क्लिक करते हैं, क्या हो गया, ओपन नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं, बस सीधे हम वेबसाइट पे चले जाते हैं सिमिलर वेब पे, वहाँ पे डिटेल देखेंगे। और एक और चीज़ पे हम बात करते हैं कि देखो, ये जो मान लो आपका है ना, आप मान लो इस टॉपिक के ऊपर आप जा रहे हो, तो भाई आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। देखो आधे से ज़्यादा कंटेंट तो यार आइडिया आपको इनकी ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। प्लस अगर आपको जानना है कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो आप नॉर्मली जाओगे LIC प्लान, और मान लो मैंने हिंदी के लिए मैं सर्च मार रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने डाला HI.Quora वाली जो इनकी वेबसाइट है ना, QUORA, ठीक है ना। तो उसमें डालोगे तो देख रहा हूँ ना, ये हिंदी वाले में अगर आप हिंदी से रिलेटेड लिखोगे, ये तो जैसे था इंग्लिश के ऊपर ब्लॉग का ना, अगर आप हिंदी से रिलेटेड जा रहे हो तो कोरा का हिंदी वाला फोरम भी बना है, वहाँ पे देख लो LIC की सबसे अच्छी पॉलिसी कौन सी है, ये सब चीज़ें लोग सर्च मारते होंगे ना, तभी तो लोगों ने यहाँ लिखा है LIC का करोड़पति प्लान क्या है, ठीक है ना। देखो कितने सारे टॉपिक आइडिया मिल रहे हैं हिंदी के लिए। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश में जाना है तो इंग्लिश के भी यहाँ पे टॉपिक आइडिया मिल रहे हैं। देखो विच इज द बेस्ट LIC पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ से आइडिया मिल जा रहा है लोगों ने। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ब्लॉग, यहाँ पर जो लोग लिखते हैं ना डिटेल यार, वो ये ब्लॉग वाले बंदे नहीं लिखते हैं। कई बार जो लोग होते हैं उस चीज़ के एक्सपर्ट वगैरह लोग होते हैं, तो वो यहाँ पे कंटेंट वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ से भी जो है वो आप कंटेंट का आइडिया ले सकते हो, काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो अपने ब्लॉग में डाल सकते हो जाकर के। तो ये कुछ इस तरीके का देखो ये टूल है यहाँ पर ना। अब हम ट्रैफिक वगैरह की बात करें जाकर के यहाँ पर, तो आप देखोगे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, 145, ये 1,45,000 के आसपास जो है वो ट्रैफिक है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम इसमें अगर हम बात करें जाकर के, तो इतने ट्रैफिक में भाई आप एज्यूम करो कितनी अर्निंग हो रही होगी। नॉर्मल जो ब्लॉग होता है ना, उसमें अगर आप बात करोगे इसमें 1,45,000 के आसपास अगर ट्रैफिक आ रहा होगा ना, तो नॉर्मल ब्लॉग में आप एज्यूम कर सकते हो 200-250 ही डॉलर की अर्निंग होगी जाकर के ना। बट इस ब्लॉग में क्योंकि ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना, तो नो डाउट इसमें जो अर्निंग है वो 500, 600, 700, 1000 डॉलर तक जो आराम से जा रही होगी। अब इसमें आपका क्या यार मत है, कई सारे लोग हो गए, आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए, आपको क्या लगता है कि भाई एक इंश्योरेंस निच वाले ब्लॉग में इतने ट्रैफिक में कितनी अर्निंग हो रही होगी, भाई कमेंट करके जो है वो बताओ। वो भी इसमें जो कंटेंट है वो इंग्लिश वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंग्लिश में बेटर चीजें रहती है जाकर के, बट इसमें इंश्योरेंस निच में अगर आप हिंदी में भी आर्टिकल लिख रहे हो तो भी वो बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस कैटेगरी में अगर आप हिंदी में भी आर्टिकल लिख रहे हो तो भी आपको नॉर्मल से कहीं ज़्यादा CPC जो है वो मिलेगी जाकर, कहीं ज़्यादा जो है वो आपका RPM रहेगा। जैसे इस ब्लॉग का RPM जो है यार वो मिनिमम $4 के ऊपर तो रहते हैं, मतलब पर 1000 व्यूज पे जो है $4 के ऊपर जो है वो अर्निंग तो यार चलती चलती होगी मिनिमम, मतलब कि मुझे लग रहा है मिनिमम इतनी तो रहती होगी। तो ये यार कुछ इस तरीके का ब्लॉग है ना, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें सारा सिर्फ LIC के बारे में ही बात है, LIC की ही सारी पॉलिसीज के बारे में बात है, LIC के जितने FAQ हो सकते हैं उसके बारे में बात हो रही ना। तो इस तरीके का ये कुछ ब्लॉग है, और आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, देख सकते हो। और इस तरीके के टॉपिक में अगर आप जाओगे ना, तो यार देखो, अब पॉलिसी LIC में जो चल रही होती है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस में नहीं चेंज हो रही होती है। और यहाँ पर जो भी बंदा आएगा इस तरीके के ब्लॉग में ना, इंश्योरेंस वाले नीचे में, वो काफ़ी मेच्योर बंदा होगा। अब ये कोई 14-15 साल के टीनेज ग्रुप के बंदे तो आएंगे नहीं यहाँ पे इंश्योरेंस लेने के लिए। यहाँ पर जो भी पब्लिक आएगी यार, वो एक मेच्योर पब्लिक होगी, जिसकी एज कह सकते हो एटलीस्ट 24-25 साल से या एटलीस्ट 18 साल से ऊपर ही होगी। और LIC पॉलिसी के बारे में जो भी बंदा जानना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, सिंपल सी बात है यार, वो जॉब होल्डर बंदा होगा। तो एडसेंस वाले केस में ये भी बहुत मायने रखता है एक ब्लॉग में किस तरीके के आपके ब्लॉग में ऑडियंस आ रही है। अगर आपके ब्लॉग में एक ऐसी ऑडियंस आ रही है जिसकी परचेजिंग रेशियो अच्छी है, एज ग्रुप जिसका अच्छा, और वर्किंग टाइप की ऑडियंस है ना,
विजिटर है ना, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट, काफ़ी अच्छी खासी सीपीसी और काफ़ी अच्छी खासी जो है वो अर्निंग हो जाती है। तो भाई इस तरीके के भी देखो ब्लॉग टॉपिक हैं यार, जिसमें लोगों ने पर्टिकुलर निच को फोकस कर रखा है, सिर्फ एक तरीके का ही इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट पकड़ रखा है कि हम भाई सिर्फ एलआईसी के ही बारे में बात करेंगे, और डोमेन नेम में भी इंश्योरेंस कीवर्ड है ना, तो भाई इसमें बहुत ही गजब के जो है ऐड आते होंगे। और हम यहाँ पर अपना ऐड ब्लॉकर अगर डिसेबल करें जा करके ना, तो भाई इसमें गूगल एडसेंस का, इसमें तो यार गूगल एडसेंस का अप्रूवल होना ही होना है भाई, ये तो इतना ज़्यादा ऐड फ्रेंडली, आपको पता ना, जैसे ऐड फ्रेंडली वीडियो होते हैं वैसे ही ऐड फ्रेंडली ब्लॉग होते हैं। तो ये भाई देख लो, मैंने जैसे ही इसको जो है ऐड ब्लॉकर डिसेबल करा, मैं ये सब चीज़ें सर्च भी नहीं मार रहा हूँ, ठीक है ना, तब भी यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, आई प्रोटेक्ट स्मार्ट इंश्योरेंस का देखो ऐड आ गया। मैंने ये सब चीज़ें नहीं सर्च मारी, मैंने सिर्फ डायरेक्ट इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करा है, ठीक है ना। और आप देख रहे हो यहाँ पर सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो ऊपर सबसे पहला मेरे को ऐड दिख गया वो इंश्योरेंस से ही रिलेटेड दिख गया जा करके। अब इस तरीके के ऐड में यार काफी अच्छा खासा सीपीसी रहता है, क्योंकि देखो जो प्रीमियम बेस्ड चीजें होती है, मैंने बोला ना, जिसमें आपको ईयरली बेसिस में चीजों को रिन्यू कराना पड़ता है ना, उसमें यार काफी अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। होस्टिंग वाले केस में भी ये रहता है कि अगर आपने होस्टिंग निच को फॉलो करते हुए कोई ब्लॉग बनाया हुआ है ना, तो उसमें बहुत अच्छी खासी सीपीसी जो है वो रहती है जाकर के। तो इस तरीके का भाई कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, थोड़ा मेच्योर लेवल के कंटेंट पे आप काम करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म अप्रोच पे लेकर के चलना चाहते हो ना, तो भाई इस तरीके के ब्लॉग जो है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। एक बार बंदा यहाँ आने लगेगा, उसे पता चल गया भाई यहाँ पर मेरे को एलआईसी पॉलिसी रिलेटेड मेरा हर तरीके का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा जाकर के ना, तो बंदा भाई डायरेक्ट आपकी ही वेबसाइट में आएगा, ना कि गूगल में सर्च मारेगा किसी भी क्वेश्चन के बारे में। हालांकि इस ब्लॉग में एक और होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम गूगल का कस्टम सर्च लगा देना चाहिए, ताकि बंदा जो है यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी क्वेरी सर्च मारे तो यहीं पे सिर्फ इसी वेबसाइट का कंटेंट जो है वो गूगल से यहाँ पे शो हो जाए जाकर के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट है, बंदा सर्च कैसे मारेगा जाकर ना, तो एक कस्टम सर्च जो है वहाँ यहाँ पर और होना चाहिए, तो और बेटर तरीके से जो है वो चीज़ें यूज़र के लिए बढ़िया रहती जाकर, ठीक है। तो आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा यार, किस तरीके से माइक्रो निच ब्लॉग जो है वो काफ़ी कम ट्रैफिक में कैसे यार हाई अर्निंग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई शॉर्ट टर्म चीज नहीं है, कोई MP3 मॉडेड एपीके वाली चीज नहीं है, ये भाई एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। आज काम करोगे, एक साल तक काम करोगे ना, एक साल के बाद जब भी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा ना, तो बहुत गजब का रिजल्ट मिलेगा जाकर। और इसमें मैंने बताया ना, एडसेंस ही नहीं कर सकते हो, एडसेंस के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, एफिलिएट के प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, पता नहीं इस वेबसाइट वाले बंदे को पता है कि नहीं पता ना। बट भाई इस तरीके के इंश्योरेंस ब्लॉग में जो डेडिकेटेडली माइक्रो निच फोकस है ना, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से एफिलिएट प्रोडक्ट चलेंगे, वो भी बहुत महंगे महंगे। इवन आईसीआईसीआई के, एचडीएफसी के मैंने एक बार आपको दिखाया भी था ना, कई सारे इंश्योरेंस वाले प्लान जो है यार, वो भी कमीशन वाली साइट में जाओगे ना यार, जो भी आपकी एफिलिएट थर्ड पार्टी एफिलिएट नेटवर्क होते हैं वहां आप जाओगे जाके ना, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे सीपीएल बेसिस में बढ़िया तरीके से बहुत सारे जो है वो आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। जो कि बंदा अगर यहाँ पे आया ना, तो मान लो यार कोई बंदा एलआईसी का इंश्योरेंस देख रहा है, वहां पर आप एक कंपेयर करके बोल दे रहे हो नहीं भैया एचडीएफसी का आप इंश्योरेंस अगर लोगे तो भाई ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो बंदा एचडीएफसी वाले में यहाँ पे क्लिक करके अगर एचडीएफसी की साइट में जाता है, वहाँ लीड्स वगैरह भर देता है, तो भाई पर लीड्स का वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है, ठीक है, 500 1000 इस तरीके से जो है वो सिर्फ लीड्स का मिलता है। को बंदा कुछ खरीद नहीं रहा, सिर्फ अपनी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एचडीएफसी वालों को। फिर एचडीएफसी वालों के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से कॉल करेंगे, किस तरीके से उस बंदे को जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, सेल्स में, ठीक है। तो आई होप आपको यार सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अगर भाई इस वीडियो बढ़िया लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक ठोक देना, ठीक है ना, और चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं भाई अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, धांसू टाइप की वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।